Hello everyone. Online class 6, subject science, chapter 3rd, topic 2, rating. The jute plants is generally harvested when it is in the flowering stage. After harvesting, the stem of jute plants are cut to the ground and tied into bundles and are then soaked in water for about 20 days until they started rotting. Then the fibers are separated by hand. For the rotting stem. This process is called retting. After this, stripping, rinsing, washing and cleaning is done and the fibers is dried in the sun and pressed into wells. अब रेटिंग। जूट के पौधे की कटाई आमतौर पर तब की जाती है जब वह फूलने की अवस्था पे होता है। कटाई के बाद जूट के पौधों की तनों को ज़मीन से काटकर बंडलों में बांध दिया जाता है और फिर लगभग 20 दिन तक पानी में भिगोया जाता है जब तक कि वह सड़ना शुरू नहीं हो जाता। फिर रेशों को सड़ते हुए तनों से हाथ से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिटेटिंग कहा जाता है। इसके बाद स्ट्रिपिंग, रिंसिंग, धुलाई और सफाई की जाती है और फाइबर को धूप में सुखाकर गांठों में दबाया जाता है। Spinning. Once the fibers have been obtained, they are made into yarn by twisting the strands together. This process of making yarn from fiber is called spinning. एक बार तंतुओं को प्राप्त करने के बाद उन्हें एक साथ किस्म में घुमाकर यार्न में बनाया जाता है। फाइबर से यार्न बनाने की इस प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। Uses of jute. The strong threads made from jute fibers are used in making socks, which are used for packing and storing grains. This help is sustaining livelihoods of millions of small farmers. Jute fibers are used mainly for making gunny bags, shopping bag, ropes, rugs, carpets, कर्टेंस एक्सेट्रा। जूट का उपयोग जूट फाइबर से बने मजबूत धागों का उपयोग बोरियों को बनाने में किया जाता है जो अनाज की पैकिंग पर भंडारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे लाखों छोटे किसानों की आजीविका को बनाए रखने में मदद मिलती है। जूट के रेशे का इस्तेमाल मुख्य रूप से गुनी बैग, शॉपिंग बैग, रस्सियाँ, कालीन को बनाने के लिए किया जाता है, कालीन पर्दे आदि। Fact strip. India is the largest producer of jute and its products in the world. Almost 85 and 90% of the world's jute is cultivated in the Sundarbans in West Bengal, India and Bangladesh. भारत दुनिया में जूट और इसके उत्पादों को सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में जूट के लगभग 85 से 90 हिस्सों की खेती सुंदरबन में पश्चिम बंगाल या भारत और बांग्लादेश में की जाती है। अदर यूजफुल प्लांट्स फाइबर्स। क्वायर और कोकोनट फाइबर्स इज एक नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ कोकोनट। क्वायर इज टू रफ टू बी मेड इनटू गारमेंट्स. इट इज मोस्टली यूज्ड टू मेक डोरमैट्स, कारपेट्स एंड अदर फ्लोरिंग मटेरियल्स। क्वायर यह नारियल फाइबर एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे नारियल की भूसी से निकाला जाता है। क्वायर कपड़ों में बनाया जाने वाला कठिन है। यह ज़्यादातर डोरमैट, कालीन और अन्य फर्श सामग्री बनाने के लिए यूज किया जाता है। हेम्प। अनदर इम्पॉर्टेंट फाइबर plant fibers is hemp. Hemp fiber is
obtained from the stems of hemp plants. It is mostly used to make ropes, carpets, clothes, papers and nets. यह एक अन्य महत्वपूर्ण पौधा फाइबर का भाग होता है जो यह तंतु को गाजर के पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता है। यह ज़्यादातर रस्सियों, कालीनों, कपड़े, कागज़ और जाल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्लैक्स fibers obtained from the stem of the flax plant are woven to make a fabric called linen. Flax fibers are also used in the production of rope and high quality paper. सन के पौधे तने से प्राप्त रेशों को लिनेन नामक कपड़े बनाने के लिए बुना जाता है। फ्लैक्स फाइबर्स का उपयोग रस्सी और उच्च गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन में भी यूज किया जाता है। एनिमल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क। पशु फाइबर, जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर को पशु फाइबर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऊन और रेशम। वूल, वी गेट वूल फ्रॉम हेयर और फिश और sheep, goat, rabbit, yak and camel. The process by which the fleece is removed from an animal is called shearing. After shearing, the woolen fibers are wedged in big tanks to remove dirt and grease. This fibers is then woven or knitted to make woolen clothes. Fabrics made from wool are light, soft and do not wrinkle easily. Wool can be dyed in different colors and absorb water slowly. Wool is the best fabric to wear in winter because it has property of retaining heat which helps to keep us warm. Wool is used for making warm clothes such as sweater, cap, shawl, gloves, blankets, etc. In addition to clothing, it is also used for making carpets and upholstery. ऊन, हम भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँट के बाल या ऊन से ऊन प्राप्त करते हैं। जिस प्रक्रिया को किसी जानवर को किया जाता है उसे शेयरिंग कहते हैं। कतरनी के बाद ऊनी तंतुओं को गंदगी और ग्रीस हटाने के लिए बड़े टैंकों को धोया जाता है। फिर ऊनी कपड़े बनाने के लिए इसे फाइबर को बुना जाता है। ऊन से बने कपड़े हल्के मुलायम होते हैं और आसानी से नहीं झड़ते। ऊन के अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है और ऊन धीरे धीरे पानी अवशोषित किया जा सकता है। सर्दियों में पहनने के लिए ऊन सबसे अच्छा कपड़ा है क्योंकि इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए होती है जो हमें गर्म रखने के लिए मदद करती है। ऊन को उपयोग गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि स्वेटर, कैप, शॉल, दस्ताने, कंबल आदि। कपड़ों के अलावा इसका इस्तेमाल कालीन और असवाब बनाने के लिए भी किया जाता है। सिल्क, we get silk from silkworm. Silk fiber is obtained from the cocoon of the silk moth. The silk moth lives on the leaves of mulberry plants. The silkworm secretes an unbroken fiber cocoon around itself. This cocoon is boiled and unwound to form the fibers. The fibers is then spun to form a silk yarn. The rearing of silkworm and cocoon for the production of silk is called sericulture. Silk is a costly fabric. It is a soft, shiny and smooth to touch. It is the strongest natural fiber. It can be dyed easily. Silk fiber is used for weaving cloths, especially traditional dresses in India
like sari, kurta, shawl and other wedding clothes. Silk had always been known for its luster and fine quality. सिल्क रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है। रेशम फाइबर रेशम के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट शहतूत के पौधे में पत्तियों पर रहता है। रेशम कीट अपने चारों ओर एक अटूट फाइबर कोकून का स्राव करता है। इस कोकून को उबला हुआ और फाइबर बनाने के लिए खोलना होता है। फाइबर तो कोकून से एक रेशमी धागा द्वारा बनाए। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट और कोकून को पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क एक महंगा कपड़ा है। यह छूने से मुलायम, चमकदार और चिकना होता है। यह सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। इसे आसानी से रंगा जा सकता है। रेशम से के रेशे का उपयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। विशेषकर भारत के पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल और अन्य शादी के कपड़े। सिल्क हमेशा से अपनी चमक और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers are man-made fibers and are not obtained from any plants and animal sources. The rapid development in science and technology has resulted in the manufacturing of artificial fibers to meet the growing demand of increasing population. Nylon, rayon, and polyester are synthetic fibers. These fibers are actually plastic made from chemicals that are mostly obtained from petroleum. The synthetic fibers are strong, do not get wrinkled and dry up easily. These fibers have layers air spaces within them, so they do not absorb sweat and are unstable for using in hot and humid climate. That is why synthetic fibers are usually mixed with other natural fibers such as cotton or wool to make cloth, which has strength and can also breathe and absorb sweat. अब संश्लेषित रेशम। सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित फाइबर होते हैं और किसी भी पौधे और पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होते। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास के परिणाम स्वरूप बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृत्रिम फाइबर का निर्माण किया जाता है। नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है। ये फाइबर वास्तव में रसायनों के बने प्लास्टिक होते हैं जो ज़्यादातर पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर मजबूत होते हैं, झुर्रीदार नहीं होते और आसानी से सूख जाते हैं। इन कपड़ों में इनके भीतर कम वायु स्थान होता है, इसलिए इसे पसीने को अवशोषित नहीं करते और गर्म और आर्द्र जलवायु का उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं। यही कारण है कि सिंथेटिक फाइबर आमतौर पर अन्य के साथ मिश्रित होते हैं और कपड़े बनाने के लिए प्राकृतिक रेशे जैसे कपास या ऊन, जिसमें ताकत होती है और पसीना को सांस लेने और अवशोषित करने के लिए भी हो सकती है। Conservation of fiber to fabric. All clothes are made from fabric. If we look closely at any fabric, we can see that it is made up of many threads. These thin threads are called yarn. These yarns together produce fabric. Each yarn of feather made up of many long and very thin strands called fibers. The fabric is then switched to make clothes. For example, cotton fabric can be switched into cotton frock or a cotton kurta. For the conversion of fiber to fabric, two main processes are used. These are weaving and knitting. अब कपड़ों के लिए फाइबर का रूपांतरण। सभी कपड़ों से बने होते हैं। यदि हम किसी भी कपड़े को करीब से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह कई धागों से बना होता है। इन पतले धागों को
कहा जाता है। ये यौन मिलकर कपड़े का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक यौन आगे कई लंबे और बहुत पतले किस्मों से बने होते हैं, जिसे फाइबर कहा जाता है। कपड़े बनाने के लिए कपड़े को सिल दिया जाता है। उदाहरण के लिए सूती कपड़े को कॉटन फ्रॉक या कॉटन कुर्ते में सिला जा सकता है। फाइबर को कपड़े में बदलने के लिए दो मुख्य प्रक्रियाओं को उपयोग किया जाता है। यह बुनाई और बिनाई होती है। Weaving is the process of arranging two sets of yarn together perpendicular to each other to make a fabric. Fabrics are woven using a machine called loom. These looms may be operated by power or by hand. बुनाई एक कपड़े बनाने के लिए एक दूसरे से लंबातार दो यॉर्न के एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है। कपड़े को करघा नामक मशीन का उपयोग करके बुना जाता है। ये करघे बिजली या हाथ से संचालित की जा सकती है। Carding is a process that make use of a single yarn to make piece of fabric. That is why if we pull a single yarn from a torn woolen garments, it keeps unraveling. Carding can be done by hand or by machine. बुनाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कपड़े के टुकड़े को बनाने के लिए एकल यार्न का उपयोग करती है। इसलिए अगर हम फटे हुए यूनी कपड़े से हम एक भी सूत खींचते हैं तो वह उकेरता जाता है। बुनाई हाथ से या द्वारा की जा सकती है। थैंक यू।